कहानी की शुरुआत में हम एक सुनसान सड़क पर एक गाड़ी को देखते हैं। यह गाड़ी बहुत ही बुरी हालत में है, जिसके चारों तरफ शीशे की जगह मजबूत लोहे की जाली लगी है। इसे देखकर ही अंदाजा हो जाता है कि इस इलाके में कोई बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। गाड़ी एक गैस स्टेशन पर रुकती है और उसमें से थॉमस नाम का आदमी बंदूक लिए बाहर निकलता है। थॉमस सबसे पहले पास वाले घर के अंदर जाकर हर कोना चेक करता है। अंदर सब कुछ शांत होता है, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलता है, पास रखा फ्रिज जोर जोर से हिलने लगता है और उसमें से अजीब आवाजें आने लगती है। थॉमस घबराते हुए फ्रिज खोलता है तो अंदर उसे एक भयानक ज़ॉम्बी दिखाई देता है। थॉमस फुर्ती से एक राड फंसाकर फ्रिज को लॉक कर देता है और उसे लोहे की चेन से अपनी गाड़ी के पीछे बांध देता है। वह गाड़ी स्टार्ट करता है और फ्रिज को घसीटता हुआ तेज धूप में ले आता है। कुछ दूर जाकर वह बंदूक से फ्रिज का लॉक तोड़ देता है। जैसे ही ज़ॉम्बी बाहर निकलता है और उसके शरीर पर सूरज की रोशनी पड़ती है, वह बुरी तरह जलने लगता है। उसकी बॉडी से धुआं निकलता है और वो तड़प तड़प कर मारा जाता है। यहाँ यह साफ हो जाता है कि ये ज़ॉम्बी सूरज की रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकते। दिन में ये सोते हैं और रात होते ही शिकार पर निकलते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक सुनसान सड़क पर एक गाड़ी को देखते हैं। यह गाड़ी बहुत ही बुरी हालत में है, जिसके चारों तरफ शीशे की जगह मजबूत लोहे की जाली लगी है। इसे देखकर ही अंदाजा हो जाता है कि इस इलाके में कोई बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। गाड़ी एक गैस स्टेशन पर रुकती है और उसमें से थॉमस नाम का आदमी बंदूक लिए बाहर निकलता है। थॉमस सबसे पहले पास वाले घर के अंदर जाकर हर कोना चेक करता है। अंदर सब कुछ शांत होता है, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलता है, पास रखा फ्रिज जोर जोर से हिलने लगता है और उसमें से अजीब आवाजें आने लगती है। थॉमस घबराते हुए फ्रिज खोलता है तो अंदर उसे एक भयानक ज़ॉम्बी दिखाई देता है। थॉमस फुर्ती से एक राड फंसाकर फ्रिज को लॉक कर देता है और उसे लोहे की चेन से अपनी गाड़ी के पीछे बांध देता है। वह गाड़ी स्टार्ट करता है और फ्रिज को घसीटता हुआ तेज धूप में ले आता है। कुछ दूर जाकर वह बंदूक से फ्रिज का लॉक तोड़ देता है। जैसे ही ज़ॉम्बी बाहर निकलता है और उसके शरीर पर सूरज की रोशनी पड़ती है, वह बुरी तरह जलने लगता है। उसकी बॉडी से धुआं निकलता है और वो तड़प तड़प कर मारा जाता है। यहाँ यह साफ हो जाता है कि ये ज़ॉम्बी सूरज की रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकते। दिन में ये सोते हैं और रात होते ही शिकार पर निकलते हैं। थॉमस अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता है और एक शहर में पहुंचता है। खाना ढूंढने के लिए वह एक बड़े घर में घुसता है, जहां सारा सामान बिखरा पड़ा है। तभी उसे किचन में एक मरा हुआ आदमी दिखता है, जिसका शिकार ज़ॉम्बी ने किया था। थॉमस और भी अलर्ट हो जाता है। आगे बढ़ने पर उसे सामने दरवाजे की तरफ एक औरत दिखाई देती है, जो बिल्कुल हिल-डुल नहीं रही थी। थॉमस उसे बात करने की कोशिश करता है, गोली भी चलाता है, पर वो नहीं हिलती। करीब जाकर जब वह पर्दा हटाता है तो पता चलता है कि उस औरत ने फांसी लगा ली है और यह थॉमस के लिए बिछाया गया एक जाल था। तभी पीछे से एक ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है। थॉमस किसी तरह खुद को बचाते हुए उसे मार गिराता है। गोली की आवाज सुनकर ढेरों ज़ॉम्बी उसकी तरफ दौड़े चले आते हैं। थॉमस जान बचाकर रेंगते हुए बाहर धूप में घर की छत पर पहुंच जाता है, जहां ज़ॉम्बी नहीं आ सकते। तभी उसे सड़क के बीचों बीच एक लड़की सिर झुकाए बैठी दिखाई देती है। थॉमस समझ जाता है कि वह ज़ॉम्बी नहीं है, क्योंकि धूप में वो जल जाती अगर ज़ॉम्बी होती तो। पर वो वहाँ क्यों बैठी है? तभी वहाँ एक गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें से सारा और उसके 3 साथी मदद के लिए उतरते हैं। असल में एक लुटेरे गैंग ने उस लड़की को चारे के तौर पर बैठाया था। गैंग वाले फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिसमें सारा के तीनों साथी मारे जाते हैं। गैंग का लीडर सारा को घेर लेता है और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। तभी छत से थॉमस अपनी बंदूक से गैंग के लोगों को एक एक करके
के मार गिराता है और सारा की जान बचा लेता है। सारा सड़क पर बैठी उस लड़की के पास जाती है जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं होती और वह एक बेबी डॉल को अपना बच्चा समझ रही होती है। सारा उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती, इसीलिए उसे भी साथ ले लेती है। सारा थॉमस का शुक्रिया अदा करती है और उसे अपने ग्रुप के ठिकाने पर चलने का ऑफर देती है जहां काफी खाना और सुरक्षा है। थॉमस मान जाता है। रास्ते में सारा बताती है कि पुलिस स्टेशन 5 किलोमीटर दूर है। सूरज ढल चुका होता है और अंधेरा होते ही ज़ॉम्बीज का झुंड उनकी गाड़ी का पीछा करने लगता है। थॉमस फुल स्पीड में गाड़ी भगाता है। सारा वॉकी टॉकी पर अपने साथियों को दरवाजा खोलने के लिए कहती है। गाड़ी के स्टेशन पहुंचते ही थॉमस दोनों लड़कियों को अंदर भेजता है और खुद बंदूक से ज़ॉम्बीज को रोकने लगता है। तभी दरवाजा बंद होते वक्त थॉमस की नजर एक विशाल मॉन्स्टर ज़ॉम्बी यानी कि ज़ॉम्बी लीडर पर पड़ती है जिसने अपना चेहरा चादर से ढका हुआ है। गोलियों का उस पर कोई असर नहीं होता और दोनों एक दूसरे को खूंखार नजरों से घूरते हैं। यह साफ था कि ये दोनों पहले से एक दूसरे के दुश्मन हैं। अंदर पुलिस स्टेशन का चीफ थॉमस पर शक करता है। तब थॉमस बताता है कि वह इन ज़ॉम्बीज को इसलिए मारता है क्योंकि इसी ज़ॉम्बी लीडर ने उसकी पत्नी को मारा था और जब तक वह अपनी पत्नी का बदला नहीं ले लेता वह नहीं रुकेगा। चीफ उसे एक रात रुकने की इजाजत दे देता है। सारा सबको एक मैप दिखाती है कि यहाँ से 150 किमी दूर एक सही सलामत प्लेन खड़ा है। अगर वो आज की रात बच गए तो कल हमेशा के लिए यह शहर छोड़ सकते हैं। रात में थॉमस को उसकी पत्नी का सपना आता है। जब उसकी आंख खुलती है तो सामने सारा होती है। थॉमस उसे बताता है कि वो ज़ॉम्बी लीडर से बदला लेने के लिए 1 साल से इंतजार कर रहा है। इसी बीच स्टेशन के अंदर एक ज़ॉम्बी घुस आता है और गार्ड्स पर हमला कर देता है। थॉमस अपनी सेल का लॉक तोड़कर बाहर निकलता है और सही समय पर पूरे ग्रुप की जान बचा लेता है। अगली सुबह जब सब बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं कि ज़ॉम्बीज ने गेट के बाहर गाड़ियों का ढेर लगाकर रास्ता ब्लॉक कर दिया है। अब उनके पास शाम होने से पहले वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। थॉमस प्लान बनाता है कि पास के होटल में जहां ज़ॉम्बी सोते हैं वहां जाकर बम लगा दिए जाए। चीफ का बेटा और कुछ साथी थॉमस के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। होटल के बेसमेंट में पहुंचकर वो देखते हैं कि वहां बेहिसाब ज़ॉम्बी सो रहे हैं। उनका एक साथी अपनी जान पर खेलकर ज़ॉम्बी के बीच बम रखने जाता है लेकिन तभी ज़ॉम्बी लीडर उठकर उसे काट लेता है। गोलियों की आवाज से सारे ज़ॉम्बी जाग जाते हैं। थॉमस और उसकी टीम बम ब्लास्ट करके वहां से भागते हैं। कई ज़ॉम्बी मारे जाते हैं लेकिन जो बच जाते हैं वो इनका पीछा करने लगते हैं। भाग दौड़ में थॉमस और चीफ का बेटा छत पर पहुंच जाते हैं। धूप होने के कारण ज़ॉम्बी ऊपर नहीं आ पाते लेकिन नीचे जाने के रास्ते पर ज़ॉम्बी लीडर खड़ा होता है। थॉमस लीडर का ध्यान भटकाता है ताकि चीफ का बेटा नीचे जाकर रस्सी ला सके। रस्सी लाते वक्त चीफ के बेटे को ज़ॉम्बी काट लेता है। वापस छत पर आने के बाद वायरस फैलने से पहले चीफ का बेटा खुद थॉमस से कहता है कि वो उसे मार दे। थॉमस दुख भरे मन से उसे मार देता है और रस्सी के सहारे नीचे उतरकर स्टेशन की तरफ भागता है। तभी आसमान में बादल छा जाते हैं और सूरज छिप जाता है। धूप न होने की वजह से ज़ॉम्बी दिन में भी बाहर आ जाते हैं और थॉमस के पीछे पड़ जाते हैं। थॉमस तेजी से स्टेशन के अंदर घुसता है लेकिन ज़ॉम्बी भी अंदर आ जाते हैं। चीफ अपने बेटे की मौत की वजह से थॉमस पर भड़क जाता है लेकिन सारा उन्हें शांत करवाती है। थॉमस प्लान बनाता है कि बच्चों और बूढ़ों को बस में बैठाकर सुरक्षित कर दिया जाए जबकि वो लोग स्टेशन में ज़ॉम्बीज को रोकेंगे। ज़ॉम्बी लीडर अपनी पूरी फौज के साथ स्टेशन में घुसता है। भयानक लड़ाई शुरू होती है। एक एक करके थॉमस के सभी साथी और चीफ भी मारे जाते हैं। अब स्टेशन में सिर्फ थॉमस और ज़ॉम्बी लीडर आमने सामने होते हैं। थॉमस पूरी ताकत से लड़ता है, चाकू से वार करता है लेकिन लीडर बहुत ताकतवर होता है। थॉमस समझदारी से काम लेते हुए छत की तरफ भागता है। लीडर भी उसके पीछे सीढ़ियों पर चढ़ता है। जैसे ही लीडर ऊपर पहुंचता है थॉमस फुर्ती से छत का दरवाजा खोलकर उसे बाहर धूप में धक्का
झटका दे देता है। धूप में गिरते ही ज़ॉम्बी लीडर के शरीर से धुआं निकलने लगता है और वो तड़प तड़प कर जल कर राख हो जाता है। फाइनली अपनी पत्नी का बदला पूरा करने के बाद थॉमस छत के नीचे देखता है, जहां बस के पास सारा और बाकी सर्वाइवर सुरक्षित खड़े होते हैं। थॉमस नीचे आता है और सारा मुस्कुराते हुए उसका शुक्रिया अदा करती है। दोनों के बीच एक गहरा बॉन्ड बन चुका है और यहीं पे यह कहानी समाप्त होती है।